एक 45 साल की महिला को प्रमोशन मिलता है। दरअसल वो एक सरकारी टीचर है और उसी प्रकार से उनको जब प्रमोशन मिलता है तो वो अब एक कॉलेज की प्रिंसिपल बनने वाली है। दोस्तों, जिस प्रकार से उसको प्रमोशन मिलने वाला है वो बड़ी ही राजी खुशी होती हुई अपने पति के पास फ़ोन करती है। उनका पति जो कि एक डॉक्टर है वो उनको बता दिए कि उसको प्रमोशन मिला है और वह अब उस कॉलेज की प्रिंसिपल बनने जा रही है। जिस प्रकार से पति भी अपनी पत्नी की उस उन्नति पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं कल आऊँगा, कल हम मिलकर पार्टी करने वाले हैं। अब तो वह जो महिला है कॉलेज से बाहर आती है और बस अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन अचानक उसके घर जाने के बाद उसके घर में करीब 12-13 व्यक्ति घुसते हैं। वो लोग उस महिला के साथ एक ऐसा दर्दनाक काम करते हैं। वो लोग उस घर में घुसते हैं, उस महिला के साथ जबरन रेप करते हैं, उसके बाद उसकी गला घोंटकर जान तो लेते हैं, लेकिन वो इतने पर ही नहीं रुकते हैं। वो दरिंदे लोग अपनी दरिंदगी दिखाते हैं और फिर यानी कि अपने हाथों में जो नारियल काटने वाला जो औजार होता है उसके साथ आते हैं। वो लोग अब उस महिला की जान तो ले ही चुके हैं। वो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उस महिला को वहीं पर जान से मार के उसके शरीर को काट के उसके घर में ही छोड़कर आ जाते हैं। यानी कि उस शाम को जब उसके घर का बिजली पानी बंद कर दिया गया और फिर उसके साथ जब ये दर्दनाक काम भी कर दिया गया, यहाँ गांव में कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, क्योंकि वो 12-13 जो लोग हैं वो उस गांव के बहुत ही बड़े मतलब धनाढ़ व्यक्ति हैं, अमीर ज़्यादा हैं और उन्हें यानी कि वहाँ पर कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकता है। दोस्तों, उसके बाद अब तो दूसरे दिन जब वह पति अपनी पत्नी के लिए खुशी के मारे मिठाइयाँ लेकर आता है और जैसे अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल वहाँ उस पूरे घर में उसकी जो पत्नी है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो सब मौजूद होते हैं। इस पूरी स्थिति को देखकर वह आदमी वहीं घस खाकर नीचे गिर जाता है। अब तो थोड़े समय बाद जब उसको होश सा आता है तो वह पूरी स्थिति को देखकर हैरान तो है, दुखी भी है, परेशान भी है और वह बाहर आता है और रोता है, चीखता चिल्लाता है, लेकिन पूरे गांव में से उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी की जो FIR है यानी कि इस रिपोर्ट को लिखवाने के लिए पुलिस थाने जाता है, लेकिन पुलिस थाने में भी उस आदमी के साथ एक ऐसा बुरा काम होता है, यानी कि वो लोग उस डॉक्टर को उसकी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में उल्टा उसको जेल के अंदर बंद कर देते हैं। दोस्तों, मैं किसी फिल्म की कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसी सच्ची बात बता रहा हूँ जो कि आज के टाइम में भी और जो पिछले 40-45 साल से भारत में होती आ रही है। दोस्तों, इस सच्ची घटना में क्या क्या होता है, कितनी महिलाएं, कितने लोगों के साथ ऐसा दर्दनाक कांड हो चुके हैं, आज हम आपको बिल्कुल सच सच बताने वाले हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं, शुरू करते हैं अपनी कहानी को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमको फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है धर्मस्थला, कर्नाटक से। दोस्तों, कर्नाटका में एक जगह है धर्मस्थला और जो यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर हो रहे ये जो अमीर जादों के द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराध हैं ये सामने आते हैं, जैसे कि उस कॉलेज की बनने वाली उस प्रिंसिपल के साथ ये जो दर्दनाक हादसा हुआ। वहाँ अभी भी अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में वह व्यक्ति जेल की सज़ा काट रहा है, यानी कि वह व्यक्ति अपनी सच्चाई को कोर्ट के सामने बार बार बोलता है, लेकिन कोर्ट भी उसकी सच्चाई को नहीं पकड़ पा रही, क्योंकि जितने भी साक्ष्य हैं उसके खिलाफ ही मौजूद हैं। दोस्तों, जब यह कांड सामने आया, उस कांड ने सभी लोगों का ध्यान खींचा और फिर जब उस कांड के बारे में एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई तो उस वीडियो को ज़बरदस्ती डिलीट करा दिया गया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ऐसी नज़र गिर गई, यानी कि अब ना तो उस मामले में जो दोषी लोग हैं उनका नाम ले सकते हैं, ना ही किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जब से ये मामला खुला है तब से स्थिति सामने आ गई है कि हाँ, उस गांव में ऐसा क्या हो रहा है। सौजन्य नाम की ये लड़की बहुत ही अच्छी है, करीब इसकी उम्र 17 साल की होती है और यह कॉलेज में पढ़ने जाया करती है। एक रोज़ यानी कि वह जो दिन होता है 9 अक्टूबर 2012 का, यानी कि अब से करीब 13 साल पहले वह लड़की सौजन्य अपने घर से सुबह 7:30 बजे निकलती है और वह कॉलेज जा रही होती है। वह अपने कॉलेज जाती है और वहाँ से पढ़ाई करके वापस लौटती है तो करीब उसको 4:30 बज गए हैं।
वह अपने घर लौटती है, बस से उतरी तो है, तब तक तो लोगों को जानकारी है। वह आगे बढ़ती है, हॉस्पिटल के आगे जो चपरासी होता है यानी कि एक गार्ड है, वह भी उस लड़की को देखता है। उसके बाद उसका जो चाचा है जो कि गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं, वो भी उस लड़की को लौटते हुए देखते हैं, क्योंकि बारिश का समय है और उस लड़की के हाथ में छाता भी है। वह लड़की तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ती जा रही है। उसका घर उस बस स्टैंड से करीब 20 मिनट की दूरी पर है। वह लड़की तेज गति से आगे बढ़ती तो है, लेकिन वह अपने घर नहीं पहुंच पाती है। अचानक वह लड़की गायब हो गई है। उसकी मां कुसुमावती, जो कि अपनी बेटी का इंतजार कर रही है, करीब 6 बजे अपने पति से कहती है कि जो तुम्हारी बेटी है सौजन्या अभी तक घर नहीं लौटी है। दोस्तों, इस पूरी स्थिति को जानकर वह जो पिता है वह भी घर आता है और बस चारों तरफ अपनी बेटी को ढूंढने का प्रयास करता है। यहाँ पर उसको जब वह शोर मचाता है तो उसकी आवाज़ को सुनकर सभी घरों में से मौजूद जो सदस्य करीब 300 लोग उसके पास आ जाते हैं और बस उस लड़की सौजन्या को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी लोग चप्पे चप्पे पर छान मारते हैं, लेकिन वह लड़की किसी को भी नज़र नहीं आती है। लगभग रात के 9 बज चुके हैं, सभी लोग थक चुके हैं और वो लोग अब पुलिस के पास जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए। दोस्तों, पुलिस कंप्लेंट में वो लोग लिखवाते हैं कि उनकी जो बेटी है वह कॉलेज से तो आ रही है, लेकिन वह कॉलेज से आने के समय यानी कि बस तक तो उसकी दोस्त बताती है कि वह आई तो है, लेकिन वह घर नहीं पहुंची है। अब पुलिस को उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन पुलिस उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती है और पुलिस उससे सामान्य सी बात कहती है कि देखो, तुम्हारी लड़की कहाँ पर गई है ये तो ना तुमको मालूम ना हमको मालूम, लेकिन हम उस लड़की का इंतज़ार करते हैं और वह इंतज़ार होगा कल तक, इसलिए हम आपकी 0 FIR दर्ज कर लेते हैं। दोस्तों, वहाँ पर FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन वो जो 300 लोगों का झुंड है वह अभी भी उस लड़की सौजन्या को ढूंढने के लिए लगा हुआ है। और दोस्तों, जिस प्रकार से वो लोग सौजन्या को ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो हर जगह जाते हैं लेकिन उनको सौजन्या कहीं भी नहीं मिलती है। वो लोग थक हार कर यानी कि रात के 12 बजे तक ढूंढने के बाद अपने अपने घर जाकर लेट जाते हैं, यानी कि आराम करते हैं। जैसे ही सुबह 5 बजे सभी लोग जागते हैं तो वो लोग चारों तरफ यानी कि ढूंढने का जो अभियान है उसको फिर से चला देते हैं। सभी लोग अपने चारों तरफ इर्द गिर्द ढूंढ रहे हैं। अचानक जो सौजन्या का घर होता है उसके घर से करीब 20 मीटर दूरी पर एक जो गंदा पानी सा है वह भरा हुआ है, क्योंकि उस दिन और उस रात बारिश तो हुई है। अब उस बारिश की वजह से जगह जगह पानी भी भर गया है और उस पानी को भरने से जगह जगह पर कीचड़ भी हो गया है। लेकिन वहाँ जहाँ पानी भरा सा है वहाँ पर उस लड़की सौजन्या का जो शरीर है वह बरामद होता है। दरअसल यहाँ पर उस सौजन्या की किसी ने हत्या कर दी है। दोस्तों, सौजन्या को जब जैसे ही उसका परिवार देखता है सभी लोग बिलखने लगते हैं। यह जो बात है यह आग की तरह पूरे गांव में फैल जाते हैं। सभी लोग वहां आते हैं। वहां उस लड़की के जो साथ बैग होता है यानी कि जो किताब होती हैं वो भी मिलती हैं। उस लड़की के साथ जो छाता है वह तो गायब है, लेकिन उस लड़की का एक जूता भी गायब है। और उस लड़की के साथ मतलब इतना भयंकर काम किया गया है, उसके साथ उसके शरीर में जगह जगह खरोंचे हैं, उसके शरीर में सीमन तक भी है, यानी कि उसके साथ किसी ने रेप भी किया है और ये रेप गैंग रेप है। दोस्तों, उस लड़की के जो हाथ है वो पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। वह लड़की पेड़ से लटकी हुई है और उस लड़की के जो नीचे के कपड़े वो मौजूद नहीं है, ना तो सलवार है और ना ही अंडरवियर। अब इस पूरी स्थिति को देखकर पूरा जो गांव है हैरान है, दुखी है कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ है। लेकिन उसकी स्थिति को देखकर सभी लोग ठीक ढंग से पहचान गए कि हाँ, इस लड़की के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। अब तो पुलिस को मौका वारदात पे बुलाया जाता है और पुलिस वहाँ पहुँचती है, उस लड़की का पोस्टमार्टम कराने के लिए उसको हॉस्पिटल में भेजती है और अब उस FIR को मतलब कि उस 0 FIR को पुख्ता FIR में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन अभी पुलिस यानी कि किसने यह काम किया है उस बारे में आगे विचार तो कर रही है, उस आदमियों को ढूंढने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी व्यक्ति को पकड़ नहीं पाई है। दोस्तों, जैसे ही उस लड़की का शव वहाँ पर बरामद हुआ था, उस लड़की के शव के यानी कि जो प्राइवेट पार्ट है उस पर एक गीली मिट्टी लगी हुई है, लेकिन जो मिट्टी वहाँ पर लगी है वह मिट्टी वहाँ की नहीं है, यानी कि कहीं बाहर की मिट्टी है। दूसरी बात, उस लड़की के साथ जो कपड़े थे वो कपड़े भी बारिश होने के दौरान जो भीग जाने चाहिए थे वो भी नहीं भीगे। उसका एक छाता भी गायब है और तो और वह रात को
बारिश आई है, उसके जो बैग है यानी कि जो किताब है वो भी भीगनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं भीगती हैं। यानी कि अब सभी की नज़र में ये बात आ जाती है कि इस लड़की के साथ रेप किया गया है, वह भी यहाँ से बाहर, और रात के 2 बजे के लगभग इस लड़की के शव को यहाँ पर फेंक दिया गया है। अब तो पुलिस के सामने एक ऐसी घटना घट गई है, पुलिस अब उन लोगों से कहती है कि भैया ऐसा है, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसको आने दो, उसके बाद ही मालूम चलेगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। दोस्तों, अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि उस लड़की की गला घोटकर हत्या की गई है, वो भी जो आई कार्ड के लिए जो नायलॉन की जो गले में पहनने के लिए जो पट्टी सी होती है उससे उसका गला घोटा गया है और करीब 7 इंच लंबा निशान भी बना गया है। और दोस्तों, उस लड़की के पूरे शरीर को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है, यानी कि शरीर को बहुत ही बुरी तरह से खरोचा गया है। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, इतना जघन्य अपराध का जो ये पोस्टमार्टम हो रहा है, उस लड़की के शरीर का जो पोस्टमार्टम हो रहा है, ये बेहद ही डिम लाइट में किया गया। डॉक्टरों के जिस पैनल ने इसको किया उनके लिए ठीक ढंग से लाइट की भी सुविधा नहीं थी, और तो इस पूरे पोस्टमार्टम की कोई भी वीडियोग्राफी नहीं की गई है। दोस्तों, जिस प्रकार से ये जो मामला है ये सामने खड़ा है, लेकिन यहाँ पर किसी के पास कोई भी शब्द नहीं है कि आखिर वो लोग किसको इसके बारे में बताएं, यानी कि किसको इसके बारे में पकड़ने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है और उस मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर अक्सर प्रसाद बांटा जाया करता है, और यहाँ पर इसी प्रसाद को पाने के लिए एक भिखारी बैठा हुआ होता है। एक दिन की बात, अचानक उस भिखारी को 5-6 जो लोग हैं वो खींच कर लाते हैं, उसको मारते पीटते हैं। वह भिखारी जो कि ठीक ढंग से बोल भी नहीं पा रहा है, उसको लड़की के यानी कि रेप करने के आरोप में पुलिस जेल के अंदर बंद कर देती, यानी कि हवालात के पीछे तो ले जाया गया है। लेकिन क्या वह लड़का यानी कि जो भिखारी वहाँ पर पकड़ा है, क्या उस भिखारी ने उस लड़की के साथ ये जघन्य अपराध किया है, या फिर उस लड़की के साथ इस अपराध को करने वाले कोई और लोग थे? दोस्तों, इस पूरी घटना को जानने के लिए आपको हमारे आगे आने वाला जो वीडियो है वह देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और शायद इस वीडियो में वह मज़ा भी ख़त्म हो जाए। इसीलिए मेरी आपसे निवेदन है कि आप अगली वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि हम इस पूरी घटना को बता सकें कि दरअसल उस जो लड़की है 17 साल की बच्ची, उसके साथ इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोग कौन थे वो अमीरजादे, और क्या था उनका अमीर होने का जो मतलब है, और कैसे हम लोग उनका नाम नहीं ले पाएंगे। हम लोग आपको हर एक बात को बताने वाले हैं, इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं आप कल आने वाले उस वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। और दोस्तों, कल की वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ हम इस पूरे राज का पर्दाफाश करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।